हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर अवैस। हिप बोन एनाटमी की जो पहली वीडियो थी उसमें हमने हिप बोन के कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया था, जिसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया था साइड डिटर्मिनेशन ऑफ द हिप बोन, एनाटॉमिकल पोजीशन, और लास्ट में हमने उसमें डिस्कस किया था इलियम के बोनी फीचर्स। तो हमारे अब जो हमारी एक बोन जो थी इलियम, वो तो कवर हो गई थी पिछली वीडियो में। अब हमारी दो बोन्स और रह गई हैं जो हिप बोन को मिलकर बनाती हैं, जिसमें प्यूबिस थी और इस्कियम, जो कि हम इस वीडियो में अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें इस्कियम के बोनी फीचर्स को देखते हैं। अगर आप इसको अपेरेंटली इसको देखें तो इट लुक्स लाइक एल शेप बोन। ये एल शेप बोन है, ठीक है। और ये बोन पोस्टीरियो इंफीरियर कंपोनेंट ऑफ द हिप बोन को फॉर्म करती है। अगर हम इसको एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ें तो अगर आप ये देखें इस तरह करके, तो इट इज फॉर्मिंग पोस्टीरियो इंफीरियर पार्ट ऑफ द हिप बोन, और इट फ्यूजेस विद इलियम एंड प्यूबिस एट एसिटेबुलम। एसिटेबुलम के अंदर ये जाके इलियम के साथ और प्यूबिस के साथ फ्यूज करती है, और एसिटेबुलम को 2/5 जो उसका पार्ट है एसिटेबुलम का, वो बनाने में कंट्रीब्यूट भी करती है। दिस पोर्शन इज मेड बाय प्यूबिस। अपर जो पोर्शन है एसिटेबुलम का, इट इज मेड बाय इलियम, एंड जो लोअर 2/5 है वो कौन बनाता है, वो है इस्कियम। उसके बाद हम इस्कियम को जब भी हमने अगर स्टडी करना है तो हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक है इसका रेमस और एक है इसकी बॉडी। अगर आप देखा जाए तो जो इसका मेजर पोर्शन है इट इज फॉर्म बाय द बॉडी, और एक छोटा सा पोर्शन है वो, उसको हम बोलते हैं रेमस ऑफ द इस्कियम, या इस्कियल रेमस भी उसको बोला जाता है। तो सबसे पहले हम बॉडी को देख लेते हैं। बॉडी में हमारे पास इसके दो एंड्स हैं, तीन बॉर्डर्स हैं और तीन ही सरफेसेस हैं। एंड्स जो हैं दो, उसमें एक अपर एंड है, एक इसका लोअर एंड है। और इसी तरह जो बॉर्डर्स हैं उसमें हमारे पास इंटीरियर बॉर्डर है, पोस्टीरियर बॉर्डर है, और लास्ट में लेटरल बॉर्डर है। और सरफेसेस भी हमारे पास इसकी तीन है, पेल्विक सरफेस, डॉर्सल सरफेस एंड फेमरल सरफेस। तो हर पॉइंट को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसके एंड्स को देखते हैं। एंड्स जो एक इसका अपर एंड है और एक इसका लोअर एंड है। तो इसका जो अपर एंड है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट फ्रॉम द लोअर 2/5 ऑफ द एसिटेबुलम। अपर 2/5 इलियम बना रहा था, जो लोअर 2/5 है इट इज फॉर्म बाय द एसिटेबुलम, ठीक है। और इसका जो लोअर एक्सटेंट है या लोअर एंड कहाँ तक जाता है, यहाँ पे आपको बिल्कुल एंड में एक बड़ी सी ट्यूबरोस्टी नजर आएगी। दिस इज ट्यूबरोस्टी। तो ये इस ट्यूबरोस्टी तक जाता है। ये इसका लोअर एंड है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इसके तीन बॉर्डर्स, इंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर एंड लेटरल बॉर्डर। अगर हम इसको बोन को ध्यान से देखें तो इसमें जो इंटीरियर बॉर्डर है ये इसका इंटीरियर बॉर्डर है। अगर हम इसको एनाटॉमिकली प्लेस करते हैं तो ये इसका इंटीरियर बॉर्डर आ जाता है। और इंटीरियर बॉर्डर इज ऑल्सो द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ ऑब्टूरेटर फोरामेन। ये ऑब्टूरेटर फोरामेन है ये वाला। तो इसका जो दिस इज द इंटीरियर बॉर्डर, दिस इज द इंटीरियर बॉर्डर ऑफ बॉडी ऑफ इस्कियम। तो ये इसका एक्चुअली में ऑब्टूरेटर फोरामेन का पोस्टीरियर मार्जिन भी बनता है। उसके बाद हमारे पास इसका आता है पोस्टीरियर बॉर्डर। तो इसका पोस्टीरियर बॉर्डर शुरू होता है लोअर बॉर्डर ऑफ द ग्रेटर शैटिक नॉच, एंड इट कंटिन्यूज अबव विद द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द इलियम। शायद आपको याद हो, मैंने जो पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ इलियम है वो लोअर बॉर्डर के मिड वे तक तकरीबन जाता है। तो वहाँ से आगे जो शुरू होता है वो जो इस्कियम की बॉडी है उसका जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वो स्टार्ट होता है। या इस्कियम का भी आप कह सकते हैं कि इस्कियम का पोस्टीरियर बॉर्डर यहाँ से स्टार्ट होता है, मिड वे फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ ग्रेटर शैटिक नॉच। और ये कहाँ तक जाता है, ये ऑल द वे अप टिल इस्कियल ट्यूबरोस्टी तक। इस्कियल ट्यूबरोस्टी तक ये सारा बॉर्डर जाता है। लास्ट में हमारे पास आ जाता है इसका लेटरल बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर अगर आप इस्कियल ट्यूबरोस्टी को ध्यान से देखें तो दिस इज द लेटरल बॉर्डर ऑफ द इस्कियम। इट इज ऑल्सो द मार्जिन ऑफ इस्कियल ट्यूबरोस्टी। ये पूरी इस्कियल ट्यूबरोस्टी है तो इसका ये एक मार्जिन भी है इस्कियल ट्यूबरोस्टी का। दिस इज द लेटरल बॉर्डर ऑफ इस्कियम। तो इसको दोबारा से एक दफा देख लेते हैं। दिस इज द इंटीरियर बॉर्डर, this is the interior border of the ischium, this is the
पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द इस्कियम, और इस्कियम के जो पोस्टीरियर बॉर्डर है उसके अंदर हमारे पास एक स्पाइनस प्रोसेस भी अगर आपको ये नज़र आ रहा हो तो दिस इज़ द स्पाइनस प्रोसेस। इसको हम इस्कियल स्पाइन भी बोलते हैं। और इस्कियल स्पाइन के बाद एक छोटी सी आपको नॉच नज़र आ रही होगी जिसको हम लेसर शियाटिक नॉच भी बोलते हैं। तो लेसर शियाटिक, दिस इज लेसर शियाटिक नॉच, दिस इज इस्कियल स्पाइन, और दिस इज ग्रेटर शियाटिक नॉच। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि इस्कियल स्पाइन इंटरवीन और सेपरेट द ग्रेटर शियाटिक नॉच फ्रॉम द लेसर शियाटिक नॉच। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसकी सरफेसेस के ऊपर। तो इसकी 3 सरफेसेस हैं, एक है इसकी पेल्विक सरफेस, एक है इसकी फेमरल सरफेस और एक है इसकी डॉर्सल सरफेस। तो सबसे पहले हम इसकी पेल्विस सरफेस देखते हैं। इसकी जो पेल्विस सरफेस होती है दिस इज द पेल्विस सरफेस ऑफ द इस्कियम। इसकी जो पेल्विस सरफेस है इट कॉन्टिन्यूज अबव विद द पेल्विक सरफेस ऑफ द इलियम। इलियम की पेल्विस सरफेस के साथ कॉन्टिन्यू करती है ये। तो दिस इज द पेल्विस सरफेस ऑफ द इस्कियम। उसके बाद हमारे पास आ जाती है फेमरल सरफेस। फेमरल सरफेस जो होती है हमारे पास, दिस इज द इंटीरियर बॉर्डर एंड दिस इज द लेटरल बॉर्डर ऑफ इस्कियम। तो इसके दरमियान में जो सरफेस है उसको हम क्या बोलते हैं, पेल्विक सरफेस ऑफ द इस्कियम। मैं जिसको मार्क कर रहा हूं ये वाली है, या जिसको मैं कलर कर रहा हूं आप, दिस इज द लेटरल बॉर्डर एंड दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर। तो एंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के जो बीच में जो एरिया आता है उसको हम क्या बोलते हैं, फेमरल सरफेस ऑफ द इस्कियम। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डॉर्सल। तो डॉर्सल में हमारे पास यूं करके मैं आपको दिखाता हूं, दिस इज द ग्लूटियल सरफेस ऑफ द इलियम। तो इलियम के साथ जो सरफेस नीचे कंटिन्यू करती है उसको हम बोलते हैं डॉर्सल सरफेस ऑफ द इस्कियम बोन। ठीक है, होपफुली आपको एंड्स, बॉर्डर्स और सरफेसेस सारे क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट अब हम इसके आगे चलते हैं, इसकी इस्कियल ट्यूबरोसिटी को देखते हैं कि इस्कियल ट्यूबरोसिटी क्या है, उसके भी कुछ पार्ट्स हैं। तो अगर हम इस बोन को बिल्कुल पोस्टीरियर इंफीरियर एस्पेक्ट पे देखें तो हमारे पास एक बहुत बड़ी सी ट्यूबरोसिटी आती है, दिस इज कॉल्ड द इस्कियल ट्यूबरोसिटी। इस्कियल ट्यूबरोसिटी को अगर हम गौर से देखें तो इस्कियल ट्यूबरोसिटी में कुछ रिजेस हमें मिलती हैं। सबसे पहले इसमें हमें एक ट्रांसवर्स रिज मिलती है जिसको मैं मार्क भी कर रहा हूँ, शायद कैमरे में इतनी वो अप्रिशिएट ना हो तो मैं इसको इसलिए मार्क कर रहा हूँ। एक ये मिलती है हमें ट्रांसवर्स रिज। ट्रांसवर्स रिज इस इस्कियल ट्यूबरोसिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, एक कर देती है अपर पार्ट में और एक कर देती है लोअर पार्ट के अंदर। उसके बाद हमें एक मिलती है ओब्लीक रिज, दिस इज द ओब्लीक रिज। ये मुझे नज़र आ रही है लेकिन शायद कैमरे में नज़र ना आए इसलिए मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। तो ओब्लीक रिज क्या करती है, इस जो अपर पार्ट है उसको 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड कर देती है, जिसमें ये हो जाता है हमारे पास सुपीरियो लेटरल पार्ट और ये वाला हो जाता है इंफीरियो मीडियल पार्ट। उसके बाद हमारे पास रह जाता है लोअर पार्ट। लोअर पार्ट में हमें एक लॉन्गिट्यूडनल रिंच मिलती है विच डिवाइड द लोअर पार्ट इनटू फर्दर 2 सरफेसेस, दिस इज द इनर सरफेस और दिस इज द आउटर सरफेस। अगर हम इसको एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ेंगे तो आपको समझ आएगा। ये मैंने एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ा तो ये वाली जो सरफेस हुई ये इनर सरफेस हुई जो आपके सामने आ रही है, और दिस इज द आउटर सरफेस। इसके बाद हमारे पास लास्ट जो पार्ट रह जाता है इस्कियम का वो यह है इसका रेमस, दिस इज कॉल्ड रेमस ऑफ द इस्कियम या इस्कियल रेमस, या इसको हम कंजॉइंट इस्कियो प्यूबिक रेमस भी बोलते हैं, क्योंकि जो प्यूबिस है ये प्यूबिस का ऊपर से इंफीरियर रेमस आ रहा है और इधर से जो इस्कियम है उसका रेमस आ रहा है, तो दोनों ज्वाइन करते हैं यहाँ पर, इसलिए इसको कंजॉइंट इस्कियो प्यूबिक रेमस भी बोलते हैं। रेमस वैसे होता क्या है, रेमस एक आर्म को कहते हैं, बाजू को या शाख को। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये बॉडी है, तो यहाँ पे आपको ऐसे लगेगा भी कि जैसे ये उसकी कोई शाख निकली हुई है, तो इसलिए इसको हम रेमस बोलते हैं। रेमस के बारे में इसकी कोई ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है, इसमें बस 2 चीज़ें आपने याद रखनी है, एक तो इसकी 2 सरफेसेस हैं और देयर आर 2 बॉर्डर्स। तो इसके कौन कौन से बॉर्डर हैं, एक इसका अपर बॉर्डर है, दिस इज द अपर बॉर्डर विच इज ऑल्सो अगेन द मार्जिन ऑफ द ऑब्टूरेटर फोरामेन, ये इसका बॉर्डर है। जो रेमस है दिस इज द बॉर्डर ऑफ द रेमस, अपर बॉर्डर ऑफ द रेमस विच इज ऑल्सो द मार्जिन ऑफ द ऑब्टूरेटर फोरामेन। और इसका जो लोअर जो इसका बॉर्डर है दिस इज द लोअर बॉर्डर, दिस साइड, दिस इज द लोअर बॉर्डर ऑफ द
रेमस ऑफ इस्कियम, और इसकी दो सरफेसेस हैं, एक है इसकी इनर सरफेस और एक सरफेस है इसकी आउटर सरफेस। अगर हम इसको एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ेंगे तो जो सरफेस हमें फेस कर रही होगी वो इनर सरफेस होगी, और जो आउटर सरफेस है जो बाहर की तरफ होगी उसको हम क्या वो आउटर सरफेस होगी। और इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, इनर सरफेस थोड़ी सी स्मूथ होती है और जो आउटर सरफेस होती है इफ़ यू सी वो थोड़ी सी रफ होती है। वो रफ इसलिए होती है कि वहाँ पर देर आर न्यूमरस अटैचमेंट्स ऑफ द मसल्स और लिगामेंट्स और फेशियाज, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी रफ हो जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बोनी फीचर्स ऑफ इस्कियम। द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हिप बोन इज प्यूबिक बोन। प्यूबिक बोन को मैंने इंपॉर्टेंट क्यों कहा, सब वैसे तो सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको खास करके इंपॉर्टेंट इसलिए कहा क्योंकि प्यूबिक बोन की वजह से ही दो हिप बोन्स आपस में आर्टिकुलेट कर पाती हैं एंटीरियरली। कुछ इस तरह से करती हैं आर्टिकुलेट। It is just because of the pubic bone that two hip bones articulate anteriorly. और अगर आपने प्यूबिस को पढ़ना है तो प्यूबिस को सबसे पहले देखने के लिए हम इसको उसके तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक हम इसको बॉडी ऑफ प्यूबिस में, एक हम इसको सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस में डिवाइड कर लेंगे, और एक इसको हम इंफीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस में डिवाइड कर लेंगे। प्यूबिक बोन के बारे में एक और बात भी बताता जाऊं कि प्यूबिक बोन जो है एसिटाबुलम के अंदर भी कंट्रीब्यूट करती है। जो एसिटाबुलम है वो 2/5 इज अपर 2/5 इज फॉर्म बाय इलियम बोन, लोअर 2/5 इज फॉर्म बाय इस्कियम, और 1/5 यानी कि अगर हम एसिटाबुलम के 5 हिस्से करें तो 2 हिस्से इलियम बनाती है, 2 हिस्से इस्कियम बनाती है, और एक हिस्सा प्यूबिस उसकी फॉर्मेशन के अंदर कंट्रीब्यूट करती है। तो दोबारा से वापस आते हैं इसके जो पार्ट्स के ऊपर। एक इसकी बॉडी थी, और मैंने आपको जैसे बताया था कि रेमस हम शाख को बोलते हैं, तो इसके देखें 2 शाखें निकल रही हैं। एक है इसका सुपीरियर बॉर्डर सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस, और एक है इसका इंफीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस। तो सबसे पहले हम बॉडी को देखते हैं। बॉडी को हम ज़रा डिटेल में पढ़ते हैं। बॉडी में सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें तो इसके बिल्कुल सुपीरियर एस्पेक्ट पर यहाँ पर आपको एक क्रेस्ट नज़र आएगी। आई ट्राइड कि आपको कैमरे में भी ये नज़र आए। ये आपको एक क्रेस्ट नज़र आएगी, इसको हम बोलते हैं प्यूबिक क्रेस्ट। प्यूबिक क्रेस्ट मीडियल एस्पेक्ट से स्टार्ट होके इट मूव्स टूवर्ड लेटरल एंड या लेटरल एस्पेक्ट पे मूव करती है, और इसके लेटरल एंड पर हमारे पास एक टुबर्कल होता है, एक रेज्ड एरिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बोनी लैंडमार्क एंड इट इज प्रेजेंट एट द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द प्यूबिक क्रेस्ट। इसके ऊपर बहुत सारी इंपॉर्टेंट अटैचमेंट्स हैं लिगामेंट्स की। तो उसके बाद हम उसको देखते हैं जो बॉडी ऑफ प्यूबिस है इसकी सरफेसिस को। इसका एक ऊपर बॉर्डर था और इसकी 3 सरफेसिस हैं। एक इसकी एंटीरियर सरफेस है, अगर हम बोन को एनाटॉमिकली प्लेस करें जो सरफेस सामने की तरफ आएगी दैट विल कॉल एज एंटीरियर सरफेस। ये इसकी एंटीरियर सरफेस है। ये इसकी पोस्टीरियर सरफेस है क्योंकि जिसको हम देख रहे हैं, और इसको पोस्टीरियर सरफेस को हम पेल्विक सरफेस भी बोलते हैं। इसको पेल्विक सरफेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो पेल्विक जो ट्रू पेल्विस होता है ये उसकी एंटीरियर वॉल बनाती है। उसके बाद हमारे पास इसका एक मीडियल सरफेस भी है। दिस इज द मीडियल सरफेस। ये मीडियल सरफेस वही मीडियल सरफेस है जिसको हम सिम्फिजियल सरफेस भी बोलते हैं, और 2 हिप बोन्स की आर्टिकुलेशन में इसका रोल होता है। उसके बाद हम आते हैं सुपीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिस पे। दिस इज कॉल्ड द सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस। अगर हम बोन को उसकी एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ें तो दिस इज द सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस एंड दिस इज द इंफीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस, जो कि अपने इंफीरियर एस्पेक्ट पे जाके इसकियल रेमस के साथ ज्वाइन करता है। और जब हम सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस को पढ़ेंगे तो अगेन हम उसको इसी तरह डिस्क्राइब करेंगे उसके कितने बॉर्डर्स हैं और कितनी सरफेसेस हैं। तो इसकी भी 3 बॉर्डर्स हैं और इसकी भी 3 सरफेसेस हैं इस्कियम की तरह। तो इसके कौन कौन से बॉर्डर्स हैं? सबसे पहले इसका जो बॉर्डर है दिस इज कॉल्ड द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस। और ये कहाँ से शुरू हो रहा है? प्यूबिक ट्यूबरकल के जस्ट बिहाइंड, जस्ट पोस्टीरियर एस्पेक्ट से ये शुरू होता है और अप टिल इलियोप्यूबिक एमिनेंस तक जाता है। दिस इज कॉल्ड द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसका एंटीरियर बॉर्डर। दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर। और इसका जो एंटीरियर बॉर्डर है वो भी कहाँ से शुरू हो रहा है? प्यूबिक ट्यूबरकल से शुरू होता है। ये प्यूबिक ट्यूबरकल से ये जा रहा है। इसको हम ऑब्टूरेटर
क्रेस्ट भी बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास इसका जो लास्ट बॉर्डर है विच इज़ कॉल्ड एज इंफीरियर बॉर्डर ऑफ सुपीरियर एमएस ऑफ प्यूबिस, ये है इसका इंफीरियर बॉर्डर। जो इसका इंफीरियर बॉर्डर है एक्चुअली इट इज़ ऑल्सो मेकिंग द सुपीरियर मार्जिन ऑफ द ऑब्टूरेटर फोरामेन। अगर ये ऑब्टूरेटर फोरामेन है तो इसका ये सुपीरियर मार्जिन भी बना रहा है कौन, इंफीरियर बॉर्डर ऑफ सुपीरियर रेमिस ऑफ द प्यूबिस। अब हमारे पास तीन ये एक दफ़ा कैमरे में दोबारा मैं आपको दिखा दूं क्लियर करके, ये है इसका इंफीरियर बॉर्डर। होप यू विल अंडरस्टैंड और गेट इट। अब हम इसके आते हैं तीन सरफेसेस के ऊपर। जिस तरह इसके तीन बॉर्डर्स थे इसी तरह इसकी तीन सरफेसेस भी हैं। तो कौन कौन सी इसकी सरफेसेस हैं? सबसे पहली इसकी जो सरफेस है उसको हम बोलते हैं पेक्टिनियल सरफेस। कौन सी सरफेस? पेक्टिनियल सरफेस। पेक्टिनियल सरफेस कहाँ पर होती है? पेक्टिनियल सरफेस इज अ ट्राइंगुलर एरिया दैट इज प्रेजेंट बिटवीन एंटीरियर एंड सुपीरियर बॉर्डर। दिस इज कॉल्ड द इंटीरियर बॉर्डर which is also known as obturator crest, this one, and this is called the superior border of superior ramus of pubis। तो इसके दरमियान में जो एक ये ट्राइंगुलर सा एरिया आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? पेक्टिनियल सरफेस, दिस वन। मैं इसको मार्कर से हाईलाइट कर रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड द पेक्टिनियल सरफेस ऑफ, अगर आप देखें तो ये ट्राइंगुलर सी है। दिस इज कॉल्ड द पेक्टिनियल सरफेस। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सरफेस आती है वो होती है पेल्विस सरफेस। पेल्विस सरफेस कहाँ से कहाँ तक होती है, एक्सटेंड करती है? पेल्विस सरफेस लाइज बिटवीन द सुपीरियर बॉर्डर एंड इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द सुपीरियर रेमिस ऑफ प्यूबिस। दिस इज अगेन अ ट्राइंगुलर सरफेस। ये है सरफेस, और ये जो सरफेस है इट कॉन्टिन्यूज विद द पेल्विक सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ प्यूबिस के साथ कंटिन्यू करती है। जो लास्ट सरफेस हमारे पास रह जाती है वो है ऑब्टूरेटर सरफेस। ऑब्टूरेटर सरफेस कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? अगर आप देखें ये इसका इंफीरियर बॉर्डर है और ये इसका एंटीरियर बॉर्डर है। तो इसके दरमियान जो सरफेस है, मैं मार्कर से इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाली जो सरफेस है दिस इज द इंफीरियर बॉर्डर एंड दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर। उनके बीच में जो सरफेस आ रही है उसको हम बोलते हैं ऑब्टूरेटर सरफेस। अगर आप इसको कैमरे में अगर आप देखें तो आपको एक ग्रूव भी इसमें नजर आ रहा है जाता हुआ। ऑब्टूरेटर फोरामेन में यहाँ पर आपको एक ग्रूव जाता हुआ नजर आ रहा है। इस ग्रूव को हम क्या बोलते हैं? आपको शायद कैमरे में इसमें नजर आ रहा होगा। इस ग्रूव को हम बोलते हैं ऑब्टूरेटर, इसको हम बोलते हैं ऑब्टूरेटर ग्रूव। यहाँ से क्या होता है? यहाँ से कुछ वेसल्स पास करती हैं। लास्ट पार्ट जो हमारे पास आता है प्यूबिस का वो आता है इंफीरियर रेमिस ऑफ प्यूबिस। इंफीरियर रेमिस ऑफ प्यूबिस एक्सटेंड्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ प्यूबिस टू द रेमिस ऑफ इस्कियम। ये जो इस्कियम का रेमिस है और बॉडी उसके दरमियान में ये होता है, और कहाँ से कहाँ तक ज्वाइन कर रहा होता है? बॉडी ऑफ प्यूबिस को ज्वाइन करता है इस्कियल रेमिस के साथ। और अगर हम इसको एनाटॉमिकली प्लेस करें तो इट लाइज इन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द ऑब्टूरेटर फोरामेन एंड बिलो द बॉडी ऑफ प्यूबिस। एसिटेबुलम क्या है? एसिटेबुलम एक डीप कप शेप कैविटी है हिप बोन की, और ये तकरीबन हिप बोन के कमोबेश मिड के अंदर आती है। और ये कहाँ पर जब हम बोन को एनाटॉमिकल पोजीशन में होल्ड करते हैं या एनाटॉमिकल पोजीशन में होती है तो इट इज़ डायरेक्टेड लेटरली। ये किस एस्पेक्ट पर आती है? ये लेटरली डायरेक्ट कर रही होती है। उसके बाद इसके अंदर अगर हम इसके देखें तो ये आपको इसमें ये सरफेस नज़र आ रही होगी। इसकी दो सरफेसेस होती हैं। एक तो ये सरफेस है ऊपर वाली आर्टिकुलेटिंग सरफेस, और एक है नॉन आर्टिकुलेटिंग सरफेस जो डीप है। जो मोस्ट डीपन है उसको हम बोलते हैं नॉन आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ एसिटेबुलम। ठीक है, तो जो ऊपर वाली सरफेस है इधर कार्टिलेज सारी लगी होती है जिस पे हेड ऑफ फीमर आर्टिकुलेट करता है, और इसको हम कार्टिलेजनस सरफेस भी बोलते हैं, लियोनेट सरफेस भी बोलते हैं, हॉर्स शू शेप्ड सरफेस भी बोलते हैं। और जो डीप जो सरफेस होती है इसको हम एसिटेबुलर फोसा भी बोलते हैं। ये एसिटेबुलर फोसा इसलिए होता है क्योंकि हेड ऑफ फीमर से कुछ वेसल्स और लिगामेंट निकल रहे होते हैं, तो नेचर ने इधर एक स्पेस प्रोवाइड की हुई है ताकि वो क्रश ना हो ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर, जब वो इसके साथ अंदर आके आर्टिकुलेट करता है। अगर अंदर ये डीप अगर आपको ये नज़र आ रहा हो तो ये देखें, सबसे पहले तो ये हॉर्स शू शेप आपको अप्रिशिएट हो रहा होगा। ये देखें, दिस इज हॉर्स शू
शेप्ड सरफेस, इसको ल्यूनेट भी बोलते हैं। और जो अंदर डीप सरफेस है ये एसिटेबुलर फोसा है। अच्छा, अगर हम एसिटेबुलम को देखें तो एसिटेबुलम का जो इंफीरियर मार्जिन है यहाँ पर, ये देखें, जो ये जैसे ये पूरा रिम बना हुआ है, यहाँ पर आकर ये डेफिशिएंट है। तो इस डेफिशिएंट पार्ट को हम बोलते हैं एसिटेबुलर नॉच। यहाँ पर हमारे पास एक लिगामेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स एसिटेबुलर लिगामेंट, जो कि इस तरह करके लगा होता है। वो इस तरह करके ब्रिज का काम करता है। और आप देखें कि जब मैंने ये फिंगर अपनी रखी तो इसको अगर आप ट्रांसवर्स एसिटेबुलर लिगामेंट समझ लें तो बीच में एक आपको स्पेस सी बन गई है। इस स्पेस को हम जब आके लिगामेंट लगता है तो वो क्या करता है एक्चुअली में, जो एसिटेबुलर नॉच है उसको एसिटेबुलर फोरामेन में कन्वर्ट कर देता है, और विच परमिट्स द पैसेज फॉर द वेसल्स, जो हेड ऑफ फीमर के अंदर जाती हैं उसकी न्यूट्रिशन के लिए। उसके बाद जो लास्ट में हमारे पास पार्ट है वो है ऑब्टुरेटर फोरामेन। ऑब्टुरेटर फोरामेन अगर एनाटॉमिकल पोजीशन में देखा जाए तो इट लाइज बिलो द एसिटेबुलम। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हिप बोन। अगर आपको इसके अंदर कोई भी चीज़ मुश्किल लग रही है, कुछ समझ ना आ रही हो, यू आर फ्री टू आस्क इन कमेंट्स। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और कंप्लीट देखें ताकि आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग हो। इसको बीच में देख के फिर आप कंफ्यूज ना करिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर आप इसके क्या चीज़ आपको इसमें अच्छी लगी, और कमेंट करें अगर आपको कोई चीज़ नहीं भी समझ आई तो। Until the next time, goodbye.